आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में बता दिए थे साइन जो होता है SIN साइन, उसका क्या होता है SIN साइन। कोसाइन का क्या होता है कॉस, टेंजेंट का क्या होता है टेन, और कॉसेकेंट का क्या होता है कॉसिक, और सेकेंड का सिक, और कॉटेंजेंट का क्या होता है कॉट थीटा। समझ रहे हो? आगे बताते हैं। फिर इसका क्या होता है, बहुत सारे त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। जैसे साइन का हो गया, साइन का हो गया त्रिकोण, साइन का क्या हो गया, साइन का हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। वो क्या होगा कि लंब बटा कर्ण होता है, जिससे हम क्या होते हैं P/H होते हैं। पी मतलब क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटिनस, समझे? लंब बटा कर्ण होता है साइन थीटा का, याद रखना चाहिए। फिर कॉस थीटा आता है। फिर कॉस थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं 20/हाइट, 20/हाइट B/H। फिर साइन का उल्टा होता है कॉसिक, साइन का उल्टा कॉसिक, जिसका होता है H/P, जो क्या कहलाता है एच से कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब होता है क्या कॉसिक थीटा। फिर कॉस का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, कॉस का उल्टा है सेक, जिसका क्या होता है कर्ण बाय आधार। इसका होता है त्रिकोणमितीय अनुपात कर्ण बाय आधार। इसको हम क्या कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में H/B। फिर क्या होता है, फिर वो क्या होता है टेन का क्या होता है P/B। क्या होगा P/B का लंब बटा आधार। टेन थीटा क्या होगा लंब बटा आधार। फिर होता है, फिर क्या होता है कॉट का क्या होगा आधार बटा लंब, जिसका क्या होगा B/P। इतना समझ गया? यस। समझ में कोई दिक्कत? नो। अब हम NCERT बुक का ये थ्योरी बताने वाले हैं। जैसे शब्द साइन का सबसे पहला प्रयोग जिस रूप में आज हम करते हैं उसका उल्लेख 500 ईस्वी में आर्यभट्ट द्वारा लिखित पुस्तक आर्यभट्टियम में मिलता है। आज जो हम साइन का जो उपयोग कर रहे हैं वो पहले जो थे, पहले के समय में 500 ईसा पूर्व आर्यभट्ट द्वारा पुस्तक आर्यभट्टियम में लिखित पुस्तक में मिलता था। साइन का नाम आर्यभट्ट ने शब्द अर्थ जया का प्रयोग अर्थ जीवा के लिए किया था, जिसने समय अंतराल में जया या जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया। आर्यभट्ट ने शब्द अर्थ जया जो था उसका प्रयोग किस पे किया था अर्थ जीवा के लिए किया था, जिसने समय अंतराल में क्या जया या जीवा का संक्षिप्त रूप ले लिया। जब पुस्तक आर्यभट्टियम का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया, तब शब्द जीवा को यथावत रख लिया गया। शब्द जीवा को साइनस के रूप में अनुदित किया गया, इसका अर्थ वक्र है, जबकि अरबी रूपांतरित को लैटिन में अनुदित किया गया। ऐसा समझ गया? इस सब के बारे में साइन के बारे में बताए थे। किसकी पुस्तक में लिखा गया था आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टियम में साइन के बारे में बताया गया था। फिर इसके तुरंत बाद साइन के रूप में प्रयुक्त शब्द साइनस भी पूरे यूरोप में गणित पाठों में प्रयुक्त होने लगा। फिर इसके तुरंत बाद आर्यभट्टियम की जो बुक था उसके बाद क्या हुआ, इसका उपयोग साइन के रूप में यूरोप में साइनस में किया गया। समझो न? पूरे यूरोप में खगोलविद के एक अंग्रेजी प्रोफेसर एडमंड गुंटर ने पहले संक्षिप्त सक्रिय साइन का प्रयोग किया था। सबसे पहले खगोलविद का अंग्रेजी प्रोफेसर किसने क्या थे साइन का प्रयोग किया बताओ? एडमंड गुंटर। आप बुक पे देखो ना 1581 से 1626 में। शब्दों कोसाइन और टेंजेंट का उद्गम बहुत बाद में हुआ था। साइन के बहुत बाद में क्या कोसाइन और टेंजेंट का उत्पन्न हुआ था। फिर कोसाइन जो था कोसाइन फलन का उद्गम पूरक कोण के साइन का विकलन करने को ध्यान में रखकर किया गया था। कोसाइन का मतलब क्यों खोज किया गया? कोसाइन फलन का इसलिए खोज किया गया कि पूरक कोण में साइन थीटा जो है, मतलब इसके आगे चैप्टर में पढ़ेंगे पूरक कोण के बारे में, 90 डिग्री के बारे में। पूरक कोण के लिए कोसाइन का मतलब खोज किया गया, उपयोग किया गया। नाम कोसाइनस का उद्गम एडमंड गुंटर के साथ हुआ था। एडमंड गुंटर ने साइन का भी सबसे पहले प्रयोग किया और कोसाइन का भी किसने नाम था एडमंड गुंटर ने ही नाम दिया था। 1674 ईस्वी में
1674 ईस्वी में अंग्रेजी गणितज्ञ सर जोनास मूरे ने पहले पहल संक्षिप्त संकेत कॉस का प्रयोग किया था। 1674 ईस्वी में अंग्रेजी गणितज्ञ कौन थे? सर जोनास मूरे। सर जोनास मूरे ने पहले पहल संक्षिप्त संकेत कॉस का प्रयोग किया। सबसे पहले कोसाइन का प्रयोग संक्षिप्त में किसने किया था? सर जोनास मूरे 1674 ईस्वी में इसका मतलब संक्षिप्त में कॉस में किया था। ये सब है क्वेश्चन का। अब ये देखो वो सब वैसे था ये। अब यदि कोण समान बना रहता हो तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों में त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है। कोई क्या बोल रहा है? यदि कोण समान बना रहता हो मतलब कोण जो है वो समान रहे, एक ही समान, तो एक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान में मतलब एक कोण जो है उसके त्रिकोणमितीय अनुपात के मान में त्रिभुज की भुजाएं के लंबाई साथ कोई परिवर्तन नहीं। कोण समान है, त्रिभुज की भुजा की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यही बताया गया। अब इसके बाद क्या है? कुछ टिप्पणी है, फिर उदाहरण 1 है, उदाहरण 2 है, इसे बना लेना। थैंक यू।